ये उधर से ही पूंछ हिला रही। आजा। बैठे रहने धूप में, आजा क्या सुबह के टाइम धूप ले देंगे कि अंदर बैठा दो। मर जाओ जल्दी। ये किनका पैरदान लेके आई अपने घर, डाल दे उधर ही, क्या जरूरत है, बैठेंगे कोई का भी हो कपड़े जुगाड़ उठा के जाए सारे, वहीं डाल दे वहाँ पे, कहाँ उधर जहाँ बैठी है वो। हाँ यहीं डाल दो, बैठ जाए। कोई के हाथ का बना है। काम क्या काले अंगूर सलाद के लिए खीरा, हाइब्रिड है खीला। गाजर, आधा किलो मशरूम, चाट के लिए अरे ब्रोकली की हम बैठे बैठे सोच रहे थे, हमने बताई नहीं, हमने कही नहीं, हमने पता नहीं लेके आए। आलू सबके लिए, प्याज, पराठा प्याज आलू, केला 1 किलो 30 रुपया के, ठीक मिलेगी क्या सब्जी आज? और चुकंदर 30 के, सलाद 10 की गुच्छी, अच्छा, रीना की धनिया की भी 10 की, 5 की, 5 दूसरी 3 पालक 20 रुपये में, कितने की? 20 रुपये में, 20 रुपये की टमाटर 1 किलो, कितने की है सब्जी पूरी? 510 रुपये आते, 510 रुपये का। संतरा 2 किलो, संतरा की मौसमी, संतरा कैसे मिले? 60 के 60 रुपए? किलो, तो 2 किलो कैसे? 120 के संतरा है कि मौसमी है? संतरा लाल मोहन मिलेगा, अच्छा, चाय पहले मैं पी लेती हूँ। सबका फेवरेट सामान आ गया किचन का। अगर ये सब सब्जी नहीं होगी तो हम इस गैस पे क्या बनाएंगे? तो चलिए पहले तो पीते हैं चाय थोड़ी सी। क्या हो गया? कल 3 से 6 का कीर्तन है दीदी, यहाँ पीछे जो अच्छा। पिछली बार हुआ था नवंबर में। अच्छा। और भंडारा है, सब में आना है, ठीक है। ठीक। ये रही हमारी आधी कप चाय। तो चलिए पहले तो चाय पीती हूँ मैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और सब्जी मंडी में क्या होता है, एक तो ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, उनका थोड़ा रेट भी सही रहता है और सब्जियों की ना वैरायटी भी होती है। जैसे हरा प्याज मिल गया, ब्रोकली मिल गई, मशरूम मिल गई। और इस वाले मौसम में सब्जियां साफ़ सुथरी सी आती हैं। ये बरसात वगैरह अब जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होगी ना, तब सब्जियों को थोड़ा धो के रखना पड़ता है। अभी क्या है, जैसे फ्रूट वगैरह तो मैं धो के रख दूँगी, लेकिन पत्ते वाली सब्जियां मैं सारी पेपर में ऐसे खोल के और लपेट के रख देती हूँ। और पेपर में रखने से क्या होता है कि सब्जियां जैसे आप अब एक ही दिन में तो सारी सब्जियां बन नहीं जाएंगी, तो पेपर में क्या होता है कि इनकी मतलब 2-3 दिन बाद भी बनाओ ना आप, तो एक तो ये ताज़ी रहती हैं, इनमें पानी वगैरह रहता नहीं है। और सब्जी मंडी की सब्जियों में पानी आप हमेशा कम देखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ अभी कद्दू बना लूँगी, आधा बना लूँगी। मतलब ये थोड़ा सा मैंने सैलेड के लिए निकाल दिया क्योंकि फ्रिज में, तो ये मैं सब उस वाले फ्रिज में रखूँगी। इस वाले फ्रिज में
बचा है ये हरा प्याज और ये पालक। तो बस यहाँ पे सब्जी वगैरह भी लग गई हैं, और सब्जियाँ लगाओ तो कूड़ा हो ही जाता है, आलू वगैरह में मिट्टी वगैरह निकलती है, तो बस मैं साथ के साथ झाड़ू भी लगा देती हूँ। और फ्रिज में सब्जियाँ रखी रहे ना तो औरतों का काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि हमें एक डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या बनाना है, और वो टाइम की बचत भी होती है। और जब घर में सब्जियाँ नहीं होती हैं तो मतलब सोचने में ही निकल जाता है क्या बना के दूँ, क्या करूँ क्या करूँ। और आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची ऐसी चीज़ें घर में अगर पड़ी हों तो हम औरतें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ तो नाश्ता, लंच कुछ तो बना ही लेते हैं। बट अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं फिर हमें एकदम टेंशन होती है। तो बस नाश्ते के लिए मैंने कद्दू निकाल लिया है। तो कद्दू कहते हैं कि मतलब लेडीज़ लोग साबुत फल वगैरह नहीं काटती हैं, तो ये बैठे थे, मैंने कहा कद्दू को 2 टुकड़ों में काट दो, उसके बाद मैं इसकी सब्ज़ी मुझे बनानी है तो मैं पीसेस तो मैं करूँगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए झाड़ू लग गई है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं नाश्ता की तैयारी करूँगी, सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो सब्ज़ी में मैंने कद्दू इनसे कटवा लिया है, तो बस कद्दू बनेगा। तो और झाड़ू लगाने के बाद मैं तुरंत पोंछा नहीं लगाती हूँ, बस थोड़ा जैसे किचन वगैरह में काम रहता है तो उसमें लग जाती हूँ। बस हाँ, बाहर बेड़ा वगैरह धो देती हूँ, और पोंछा तो मैं इनके मार्केट निकलने के बाद ही आराम से तसल्ली से लगाती हूँ। तो यहाँ पे बेड़ा मैंने धो दिया है, तो बस अंदर का पोंछा मैं नाश्ता 60 पीऊ इनको नाश्ता करवाने के बाद ही लगाऊंगी। और यहाँ पे बस मैं आ गई सब्जी काटने, और कद्दू मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा कद्दू मैं छोड़ दूँगी क्योंकि ज़्यादा है कद्दू, थोड़ा सा बचा लूँगी, कुछ और बनाऊँगी। लेकिन आज मैं कद्दू बनाने वाली हूँ। कद्दू बहुत ही कम लोगों को पसंद आता है, तो कद्दू को मैंने धो के रख दिया है। तो चलिए अब करती हूँ रेसिपी की तैयारी। तो कद्दू मैं कैसे बनाने वाली हूँ और कद्दू को कैसे काटना है। अगर कद्दू का सॉफ्ट है, अगर वो ऊपर का छिलका, तो आप छोड़ दो, आप छिलके सहित भी काट सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइट है तो आप छिलका उतार लो, कुछ थोड़ा सा छिलका उतार लो, कुछ ऐसा ही रख लो। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। तो सबसे पहले ऑयल डालेंगे, और आप यहाँ पे तड़का लहसुन का भी लगा सकते हैं, बट मैं हींग और साबुत मिर्च और मेथी का लगाऊंगी। आप लहसुन भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन विदाउट लहसुन प्याज का भी बहुत टेस्टी बनता है ये वाला। अगर आप लहसुन प्याज ना डालें तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे बस मैंने तड़का डाल दिया है, हींग मैंने डाल दी है, तो साबुत मिर्च मैंने डाल दी है, थोड़ी सी मैंने मेथी डाल दी है। अब यहाँ पे मसाले अभी आपको नहीं डालना है, पहले आपको बस ये हल्का सा जो तड़का है वो हो जाए, इसके बाद आपको सबसे पहले इसमें कद्दू छोड़ना है, मसाले अभी नहीं डालना है। तो बस यहाँ पे ये तड़का हो गया है, तो बस मैं डाल देती हूँ ये कद्दू। और ये बहुत झटपट बनती है और बहुत टेस्टी बनी थी। ये कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मतलब पूरी, मतलब ये मान लो कि पूरी चट हिंदी में, अपनी भाषा में मैं कहूँ यूपी भाषा में तो चट हो गई थी। हमारे यहाँ कहते हैं कि इतनी अच्छी बनी थी, पूरी चट हो गई थी, मतलब पूरी ख़त्म हो गई थी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे तड़का हो गया, तो बस मैंने डाल दिया है कद्दू, और कद्दू मैंने डाल दिया है। इसमें ना 1-2 टुकड़े थोड़े बड़े रह गए थे, वो हो जाता है अक्सर, सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। और ख़ास तौर से ये लौकी कद्दू वगैरह काटो तो इसमें रह ही जाते हैं वो 1-2 पीसेस, तो वो भी मैंने काट दिए हैं। तो बस थोड़ी देर इसको भूनना है। और आज इस कद्दू की रेसिपी में मैं 2 ऐसी चीज़ें डालूँगी जिससे एक तो ये बहुत हेल्दी बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा, मतलब दुगना हेल्दी हो जाएगा ये। आप ये मानो कि अगर आप इस तरीके से अगर आप कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो वाकई में घर वाले ये कहेंगे कि इसको आप मतलब 1-2 दिन छोड़ के रोज़ ही बनाया करो, मतलब ऐसा कद्दू बनने वाला है। तो बस यहाँ पे अभी मैं और मसाले मैंने डाल दिए हैं, मसाले बेसिक वही हल्दी, धनिया, मिर्ची, बस इतना ही मसाला डालना था। तो मैंने उसकी क्लिप बनाई नहीं, वो मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो बस मसाले डालने के बाद उसको ढक के बस छोड़ दिया है, क्योंकि इस पानी खुद ही कद्दू छोड़ता है, तो पानी वगैरह डालना नहीं था। और साइड में मैं ये पीऊ के लिए थोड़े से आलू रखे थे, उबले हुए आलू रखे थे, तो मैं इसके लिए ये फ्राई कर रही हूँ। और मैं ना पनीर जैसे वगैरह आता है तो मैं थोड़ा सा पनीर स्टोर करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आप कुछ बनाओ तो थोड़ा सा उसमें डाल दो, तो बच्चों को थोड़ा टेस्ट अलग सा हो जाता है। और यहाँ पे सब्जी मतलब थोड़ी सी पक गई है, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है, मैंने यहाँ पे डाला है 1 मुट्ठी मैंने पालक काट के
डाली है, पालक लेके आए थे ना, तो बस वही मैंने धो के और थोड़ा सा कट करके डाल दी है उसमें कद्दू में और ढक के फिर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध लेके भी रख लिया और साथ में मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ क्योंकि ये रेडी हो रहे हैं। और इसमें आपको खटाई नहीं डालनी है, खटाई के जगह पे आपको इसमें आंवला ऐड करना है। तो कद्दू आप जैसे ही हल्का सा गल जाए तभी आपको आंवला इसमें ऐड करना है, मतलब पूरा ना गले, हल्का सा पीसेस में भी रहे तो कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे कद्दू बन रहा है, रोटी भी साथ में बन रही है। तो यहाँ पे ये अपने लिए सैलेड काट रहे हैं क्योंकि बस ये रेडी हो गए हैं मार्केट निकलने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कद्दू भी तैयार हो गया है। तो बस चलिए मैं लगाती हूँ उनके लिए प्लेट। और सच में दोस्तों इतना हेल्दी और इतना टेस्टी कद्दू बना था, क्योंकि मुझे कद्दू की सब्ज़ी मुझे भी कम अच्छी लगती है, बट मैंने ऐसे सब्ज़ी बनाई ना, ये थोड़ा सा पालक और थोड़े से इसमें मैंने आंवले डाल के बनाई ना, तो सच में इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने तो खूब खाई। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी पराठा के साथ पसंद आती है और अच्छी भी लगती है, इसमें कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है। कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी पराठा के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप रोटी के साथ भी खाएंगे, यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रही, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, इतनी टेस्टी, मतलब और हेल्दी। साथ में सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी थी। इसमें ये पालक गया और आंवला गया ना, इससे इसमें इस सब्ज़ी में इतना स्वाद बढ़ गया था कि कुछ पूछो ही मत। तो बस मैं इसीलिए आप सभी से बार बार मतलब उस सब्ज़ी की तारीफ़ कर रही हूँ कि सच में बहुत टेस्टी बनी थी। आप यकीन मानिए एक बार बनाओगे ना तो घर वाले ज़रूर कहेंगे कि 1-2 दिन छोड़ के फिर से बनाओ वही कद्दू की सब्ज़ी। जैसे भी आ रहा है। बैठी कैसे है ये? दादियाँ बैठती हैं। तो इन दोनों को ना बैठ के रोटी खिलानी पड़ती है। ये कालू है ना, इसको काली छोटी छुटकी को, ब्रेवी को रोटी नहीं खाने देता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बैठ के इन लोगों को खिलाती हूँ कि ये भूखी ना रह जाए कहीं। तो बस यहाँ हम दोनों को रोटी खिलाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि सृष्टि पीहू तो अपना नाश्ता कर चुकी हैं, सृष्टि का रह गया था, इनको आलू का पराठा खाना था और ये लोग कद्दू की सब्ज़ी दोपहर में लंच में खाएंगी। तो बस यहाँ पे इन दोनों को नाश्ता करवाने के बाद सृष्टि पीहू को, उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे इस वाले कमरे की, ये लोग लेटी थी जब, तो उस टाइम मैं बाद में ही चादर वगैरह झाड़ के और बिछाती हूँ, और इस कमरे की झाड़ू भी मैं बाद में ही लगाती हूँ। तो बाकी की मैं कभी कभी ये लोग उठ जाती हैं तो मैं साथ में निकाल लेती हूँ झाड़ू, नहीं तो फिर मैं बाद में कभी कभी लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इस कमरे को भी सेट कर देती हूँ। तो बस मेरा काम हो गया है। तो बस इस कमरे की झाड़ू लगाने के बाद मैं पोंछा लगा लूँगी अंदर, बस अब इसके बाद काम हमारा ख़त्म। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से पूजा करने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे महाशय बीच में ही लेटा है। अब मैं इसको भगाऊंगी तो भागता नहीं है, कभी कभी तो भागता भी नहीं है, कभी कभी मुझे इस पर पानी डालना पड़ता है। तो बस मैं पूजा करके आ गई हूँ। तो बस मैं अपने लिए थोड़ा सा, क्योंकि सुबह मैंने जो गाजर खीरा वगैरह निकाला था तो इन्होंने सैलेड ले लिया था, तो अब मैं अपने लिए थोड़ा सा सैलेड काटूंगी। गाजर है, खीरा है और एक टमाटर है, और मैं चुकंदर काटना भूल ही गई। और फिर मुझे जब काट लिया मैंने, लंच अपना लगा लिया, तब उसके बाद मुझे याद आया, मैंने सोचा चलो कल रात में खाऊंगी। तो आ जाइए आप लोग। थाली मैंने लगा ली है, चलिए चलिए लंच करती हूँ। सैलेड है, कद्दू की सब्जी और रोटी मैंने एक बना ली बड़ी सी अपने लिए। तो ये कद्दू की सब्जी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए लंच करते हैं, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में एक छोटी सी न्यू रेसिपी के साथ। और अगर छोटा सा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप तक ब्लॉग की छोटी छोटी सी रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।